क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 38 में होने वाला टाइटल वर्सेस टाइटल मैच कैंसिल हो चुका है? डीन एम्ब्रोज उर्फ जॉन मॉक्सली के रिटर्न को लेके बड़ा खुलासा। क्या एईडब्ल्यू के सुपरस्टार कॉडी रोड्स एईडब्ल्यू छोड़ने वाले हैं? कैसी रही स्मैकडाउन की रेटिंग्स और फरवरी में होने वाले बड़े पीपीवी से जुड़ा क्या सामने आया है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फरवरी में होने वाले WWE के पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की, जिसकी डेट WWE ने हाल ही में अनाउंस कर दी है। ये पीपीवी इस साल सऊदी अरेबिया के जिद्दा में 19 फरवरी 2022 को होता दिखाई देगा। इस पीपीवी से जुड़ा एक रूमर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि WWE इस साल इस पीपीवी को रीब्रांडिंग कर सकती है, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर नहीं, रेसलमेनिया चैम्बर के नाम से या द एनुअल एलिमिनेशन चैम्बर के नाम से होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि लास्ट ईयर बैकलैश का नाम रेसलमेनिया बैकलैश कर दिया था। हालांकि अब तक WWE के साइड से कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसे ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में दिखे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जिस शो में रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस का फेस ऑफ हुआ था रॉयल रंबल में मैच अनाउंस होने के बाद। वहीं रॉयल रंबल के लिए इस एपिसोड में बिल्डअप दिख रहा था। 20 साल बाद स्मैकडाउन में लीटा जैसी बड़ी वुमेन सुपरस्टार का रिटर्न हुआ था, जिन्होंने वापसी के बाद शार्लेट फ्लेयर को फेस करा था। बावजूद इसके स्मैकडाउन की व्यूअरशिप इससे पहले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड से थोड़ा डाउन हो गई। हाल ही के एपिसोड की व्यूअरशिप 2.06 मिलियन रही, वहीं उससे पहले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप 2.16 मिलियन थी। अब इस एपिसोड में आलिया ने नतालिया को 3 सेकंड में हरा के नया रिकॉर्ड भी बनाया था। बावजूद उसके रेटिंग्स थोड़ी डाउन चली गई। अब बात कर लेते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार कॉडी रोड्स के बारे में, जिनका एईडब्ल्यू को खड़ा करने में बड़ा की रोल था। करंट की बात करें तो अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ साइन नहीं करा है, जिस वजह से वो एक फ्री एजेंट के तौर पर पिछले 2 हफ्ते से हैं और वो जहां चाहें वहां जाके रेसलिंग कर सकते हैं। जिसके बाद इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं कि वो एईडब्ल्यू छोड़ सकते हैं, बट आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कॉडी रेनिंग TNT चैंपियन भी हैं। अब काफी लोगों का मानना है कि ये केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। वो फैमिली की हेल्थ इशू की वजह से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए हैं, बट कहा जा रहा है कि वो जल्दी कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एईडब्ल्यू से ही जुड़े रहेंगे। अब जो रूमर्स हैं कि वो एईडब्ल्यू छोड़ देंगे, तो शायद ये रूमर्स ही रह जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है डीन एम्ब्रोज, जिन्हें आप जॉन मॉक्सली के नाम से भी जानते हैं, जिनको लेके लगातार कुछ दिन से ऐसे रूमर्स चले आ रहे हैं कि वो इस साल WWE रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्री कर सकते हैं। ये रूमर्स तेजी से और फैल गए जब WWE की साइट से खुलासा हुआ कि इस साल WWE कुछ डिफरेंट एंट्रीज रॉयल रंबल में कराना चाह रही है, जैसे कि इंपैक्ट रेसलिंग की मिक्की जेम्स की हो रही है। बस फिर क्या था, डीन एम्ब्रोज का नाम भी सामने आने लगा और वैसे भी जॉन मॉक्सली का एईडब्ल्यू के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। बावजूद इसके ये क्लियर हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अगर होता भी तो डीन एम्ब्रोज को उसके लिए WWE को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एईडब्ल्यू में रहते हुए मिक्की जेम्स की तरह एंट्री कर सकते थे, बट ऐसा अभी नहीं होने वाला है। आपको बता दूं ये सब तब शुरू हुआ जब सबको पता चला कि AEWE और WWE के बीच कुछ बड़ी चीजों को लेकर बातें चल रही हैं, बट ये बातें डीन एम्ब्रोज की या किसी भी AEW सुपरस्टार के रॉयल रंबल में दिखने के लिए नहीं थी, बल्कि WWE से AEW में गए सुपरस्टार की बायोग्राफी लेने के लिए चल रही थी। अभी तक इस साल WWE रॉयल रंबल में केवल इंपैक्ट की नॉकआउट चैंपियन मिक्की जेम्स की ही ऐसी एंट्री कराने वाली है, और इसके अलावा किसी और दूसरे प्रमोशन को इस तरह की एंट्री को लेकर नाम सामने नहीं आया है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि मिक्की जेम्स कुछ टाइम पहले तक WWE का ही पार्ट थी, फिर उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिन्हें डे 1 पीपीवी में एक दूसरे के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल मैच में भिड़ना था, जो कि डे 1 पीपीवी में नहीं हो पाया था। बट डे 1 पीपीवी में ही ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बन गए थे। उसके बाद भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का स्मैकडाउन में फेस ऑफ हुआ था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि WWE का ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल मैच का प्लान है रेसलमेनिया 38 के लिए। बट अब अपडेट आ रही है कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच का अभी तक WWE का कोई भी प्लान नहीं है।
मतलब कि WWE इन दोनों के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल मैच नहीं कराने वाली है। हाँ, रेसलमेनिया में इनके बीच मैच दिख सकता है, बट ये टाइटल वर्सेस टाइटल मैच नहीं होगा। चलो, अब तो ये अपडेट आई है, बट मैंने कुछ दिन पहले 10 जनवरी की एक वीडियो में बता ही दिया था कि शायद ऐसा नहीं होने वाला है। वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में कवर करा है। खैर, जैसा कि मैंने बताया कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच अभी भी रेसलमेनिया के लिए मैच ऑन है, बट वो टाइटल वर्सेस टाइटल मैच नहीं होगा। अगर वाकई ऐसा नहीं होने वाला है तो ये साफ है कि रेसलमेनिया से पहले या तो ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस दोनों में से कोई एक अपना टाइटल हार जाएगा, फिर इनके बीच या तो यूनिवर्सल टाइटल या WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में मैच दिखेगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि ऐसा WWE रेसलमेनिया में क्यों नहीं कर रही है, तो आपको बता दूं, इस साल भी रेसलमेनिया 2 दिन का होने वाला है, जिसमें WWE एक दिन में यूनिवर्सल टाइटल का मैच मेन इवेंट में करवाएगी और दूसरे दिन WWE चैंपियनशिप टाइटल को लेकर मेन इवेंट कराएगी। अब अगर WWE टाइटल वर्सेस टाइटल मैच कराती है तो एक मेन इवेंट मैच खत्म हो जाएगा, जो कि इतनी बड़ी ग्रैंड स्टेज पर सही नहीं होगा। और वैसे भी इतनी बड़ी स्टेज पर टाइटल वर्सेस टाइटल मैच वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि एक सुपरस्टार पे 2 टाइटल जाते हैं और फिर सबको पता है वो दोनों टाइटल ज्यादा लंबे टाइम तक अपने पास नहीं रख सकता। यही वजह है कि WWE शायद इस तरह की प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ रही है और टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के फेवर में भी नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड, ये थी WWE और AEW से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।